Beyond activism, Zorawar Singh Jambal is also known in the journalistic ranks. He has held leadership positions in the Press Club of Jammu, where he served as Secretary General, Treasurer and Executive Committee member. When we talk about Jammu, can we achieve something called Jammuiyat? Dogra pride, Dogra culture. For 10 years I've been in the national media, and now Govardhan sir is also joining us. Thank you so much for all the support that you have shown the Kunwar Vyogi Memorial Trust, and that is the essence of what we're trying to achieve here, this notion of Jammuiyat. I've been working in the national media for almost 10 years now, and अभी भी होता है कि और कोई मुझसे पूछता है आप कहाँ से हो, आपकी फैमिली कहाँ से हो, तो जम्मू से है, तो पहला रिएक्शन आता है अच्छा आप कश्मीरी हो। फर्स्ट रिएक्शन, ये कॉन्सेप्ट की एक जम्मू रीजन है, ये पूरे देश में ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, मैं यहाँ जाता हूँ, अभी बाहर ही ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की का एक वो है, स्टैचू है। आप जम्मू सिटी में जाइए, जनरल जोरावर का स्टैचू है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का स्टैचू है। हम सब इनका आदर करते हैं, पर देश में इनका कोई आदर नहीं करता। और ये किसकी गलती है? ये यहाँ सब कुछ कहते हैं ये कश्मीरी हेजमनी की वजह से इन लोगों को प्रोमिनेंस नहीं मिला, तो ये सेंट्रल पॉलिटिक्स की गलती है, ये कश्मीरी पॉलिटिक्स की गलती है। पर थोड़ा मैं मानता हूँ हमारी भी गलती है। गर्व नाम की चीज़ अगर इन फिगर्स में लैकिंग है, तो ये हमारी तरफ से भी एक ड्रॉबैक है। वी आर ऑल्सो मिसिंग इन दिस फाइट टू गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड फाइट फॉर द ऑनर ऑफ दीज फिगर्स। सो आई फील जम्मू में ऐसा वो जो कहते हैं कि लॉन में भी अगर एक चेयर खड़ी हो जाए ना, उसके लिए लड़ने के लिए 10 पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। इट्स एन ओवर पोलिटिसाइज्ड एरिया वेयर टू मेनी पीपल आर फाइटिंग विद ईच अदर फॉर इन्फ्लुएंस। हाउसिंग सोसाइटी से कोई भी संस्था ले लो, वहाँ पे इंटरनल टसल ही चलता रहता है। कॉमन डोगरा आइडेंटिटी टू फाइट फॉर इट इज समथिंग दैट्स मिसिंग। तो यही है मिशन कुंवर व्योगी मेमोरियल ट्रस्ट का, इन कोलैबोरेशन विद द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी, एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करना, ग्रेट माइंड्स, ग्रेट थिंकर्स, ग्रेट सोशल वर्कर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और ये क्वेश्चन पूछना कि द नोशन ऑफ जम्मूयत, डोगराइयत, डुग्गर प्राइड, इसको एक नेशनल मूवमेंट, नया भारत की टेपेस्ट्री में ऐड करना, क्या ये मुमकिन है? क्या हम इसे मुमकिन बना सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के लिए कुंवर व्योगी मेमोरियल ट्रस्ट, डोगरा लिटरेचर को हम बढ़ावा देते हैं, डोगरा आर्ट को हम बढ़ावा देते हैं, डोगरा स्कॉलरशिप को हम बढ़ावा देते हैं, पर डोगरा प्राइड के लिए भी हम एक एमिनेंट प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं। और कोलैबोरेशन विद द इंग्लिश डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स एट जम्मू यूनिवर्सिटी इज वेरी एसेंशियल फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑफ अस। Collaboration with different stakeholders, academics, cultural leaders, and even central leaders, like the minister who will join us in a short while, is essential for that. As you said on the very onset, I little disagree with it कि डोगरा ही डोगरे के अगेंस्ट है। There can be certain vested elements जिसके कारण ये एक धुंधली सी पिक्चर दिखती है कि जब डोगरियात की बात आती है तो शायद डोगरा ही डोगरे के साथ लड़ता है। ये नहीं पूरा सत्य। और मैं ये कहूँगा कि डोगराज हैव नॉट लॉस्ट इवन ए सिंगल मूवमेंट। दे हैव वॉन ऑल द मूवमेंट्स हैंड डाउन एंड दे हैव स्कोर्ड स्प्लेंडिड विक्ट्रीज। और जब मैं इस बात की बात करता हूँ तो ये मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं करता हूँ, इतिहास में ये लिखा है। विडंबना ये है हम इतिहास पढ़ते कम हैं। अगर डोगरा इतिहास की बात करूं, वन ऑफ द ग्लोरियस हिस्ट्री इज़ ऑफ डोगरास, जो आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। अगर इस पे चर्चा करनी होगी तो सर्वप्रथम परम आदरणीय हमारे मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल साहब, जो आज 98 वर्ष पूरे किए हैं, ऐसे ही एक लिविंग लेजेंड कर्नल शारददेव सिंह जी, पिछले हफ्ते उन्होंने 100 साल पूरे किए हैं, जिनको द ग्रेट वॉरियर ऑफ योजिला कहा गया, जिन्होंने उस समय टैंक वहाँ पहुँचाए और हमारे जम्मू कश्मीर को सेव किया था। ये डोगराज में ही पाए जाएंगे। और मैं ये कहूँगा कि डोगराज ने वो लड़ाइयाँ लड़ी हैं जो कश्मीरी हुक्मरान सोच भी नहीं सकता।
ये फैक्ट है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कहूँगा फर्क इतना है कि 1947 से पहले भी डोगरा का एक स्वर्णिम इतिहास रहा और 1947 से उससे भी ग्लोरियस इतिहास टिल डेट है, समझने की ज़रूरत है। 1947 से पहले अगर हम महाराजा गुलाब सिंह जी से ही शुरू करें, ज़्यादा पीछे ना जाएं, वो अपने आप में ही इतने विजनरी थे। उन्होंने एक जम्मू को उस समय जम्मू कश्मीर गिलगित स्कार्दू तिब्बत वो आदि बनाया जब पूरा भारतवर्ष आहिस्ता आहिस्ता इसके छोटे बड़े राज्य अंग्रेज़ों के अधीन हो रहे थे, गुलाम हो रहे थे। ये दूरदर्शिता ये डोगरा जीन्स में है, ये हम डोगरा सभी वॉरियर्स में है, क्योंकि वो जो तब लड़े, जनरल साहब हमेशा कहते हैं, तो वो सिर्फ राजपूत नहीं लड़े, वो सारे डोगरा लड़े, हर कास्ट कम्युनिटी कलर रिलीजन के लड़े, इसीलिए हम डोगरा कहलाते हैं। हम में और उनमें ये फ़र्क है, दे गेट यूनाइटेड बिकॉज ऑफ रिलीजन, वी गेट यूनाइटेड बिकॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रिज्म, और राष्ट्रवाद के कारण हम डोगरास को बनाया जाता है। और डोगरास ने कभी भी छोटी लड़ाई नहीं लड़ी है मेरा मानना है। डोगरास हमेशा राष्ट्रवाद के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, नेशनल इंटीग्रेशंस के लिए और सिविलाइजेशन की लड़ाइयाँ लड़ी हैं डोगरों ने। 1947 के बाद अगर हम आ जाएं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1953-52, 1952-53 सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब यहाँ पर एक आंदोलन शुरू हुआ, एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान, जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ के नौजवान और कई जम्मू की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उसके साथ जुड़ी डोगरास इकट्ठे हुए, एक आंदोलन शुरू हुआ। ये सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके चंद हफ्ते पहले भी एक आंदोलन शुरू हुआ था प्रिंसेस ऑफ वेल्स कॉलेज, जिसको आज जीजीएम साइंस कॉलेज कहते हैं। वहाँ पे तब वजीर आजम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला घोषित हो चुके थे। उनका एक कार्यक्रम था साइंस कॉलेज में, वो चाहते थे हमारे तिरंगे के साथ उनकी पार्टी का झंडा भी वहाँ लगे। उसका विरोध सबसे पहले जम्मू के स्टूडेंट्स ने, यानी कि हम सब भी, आप सब भी एक वक्त में स्टूडेंट्स रहे हैं, उस समय जम्मू के स्टूडेंट्स ने उसको टूथ एंड नेल अपोज किया था और एक आंदोलन खड़ा किया। पहली बार डोगरों में इतनी बर्बरता हुई, लाठीचार्ज और टेयर गैस शेल जम्मू ने फर्स्ट टाइम विटनेस किया था। लेकिन जम्मू के लोग हारे नहीं, जम्मू के लोग सब इकट्ठे रहे और अल्टीमेटली 9 अगस्त 1953 को शेख साहब इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए डोगरास की यूनिटी देखते हुए, छात्रों की यूनिटी को देखते हुए, कि उन्होंने आरएसपुरा में एक ऐसा फ्रस्ट्रेटेड बयान दिया, एंड देयर वाज ए फॉल ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये भी जीत डोगरास की थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डोगरास ने कभी कोई मूवमेंट हारी नहीं और आज तक जीती है। अगर उसके बाद जाएं, जम्मू की हर एजिटेशन जम्मू के लोगों ने लड़ी और अपना हक जो है लिया। ये दर्शाता है कि डोगरों में इंटेलिजेंसिया की, डोगरों में बहादुरी की कोई कमी नहीं है। आयुष्मान से बड़ा एग्जाम्पल आज के वक्त में कौन होगा? ही इज़ ऑल्सो ए डोगरा, एंड डोगरास का मान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है, वी शुड फील प्राउड। अगर आगे चलें, 1966-67 की एजिटेशन, there were number of demands, but one of the important demands was independent university for Jammu students. That was the demand for University of Jammu. For that also Dogras fought. जम्मू के स्टूडेंट्स आगे निकले, लेकिन उसके लिए शहादतें दी, जैसे बुजुर्ग देते आए। हमारे 4 नौजवान शहीद हुए, जिनका शहीदों का मुजस्मा साइंस कॉलेज के सामने आप देखते हैं। ये उनकी कुर्बानियाँ थी, वो भी बहुत बड़ी एजुटेशन हुई। तब भी उस समय की सरकारों को अगर घुटने पे किसी ने लाया तो डोगरों ने लाया। उसके बाद में 1979 सरदार वरयाम सिंह जी शहीद हुए पुंछ में। किसके लिए हुए? पूरा जम्मू इकट्ठा हुआ एक बार फिर। कुल मिला के मैं आयुष्मान ये कहूँगा कि जम्मू जो है वो एक राष्ट्रवादी सोच के लिए, राष्ट्रता को मजबूत करने के लिए हमेशा लड़ा। उसको कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी, सहना भी पड़ा, लेकिन कभी भी डोगरा ने राष्ट्रवाद के लिए कभी पीछे नहीं हटा। और आज भी मनु खजूरिया सिटिंग नेक्स्ट देयर,
ये भी आपकी तरह प्राउड डोगरा हमारी बहन है, जो वॉइस ऑफ डोगरा लंदन में, फॉरेन में आज भी अगर डोगरों की आइडेंटिटी इंटरनेशनल लेवल पे है, ये यंग बच्ची जो है वहाँ पे कर रही है। हमें अपने आगे पीछे देखना होगा, ऐसे मजबूत करना होगा नौजवानों को, एक दूसरे के साथ खड़े होकर प्रयास करना पड़ेगा। और मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि उस समय भी जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बर्बरताई हुई थी, द फादर ऑफ जर्नलिज्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाला मुल्क राज सराफ जी, उनकी एक अखबार होती थी कश्मीर पोस्ट, उसमें उन्होंने लिखा था एट्रोसिटीज ऑन स्टूडेंट्स ए गुड ओमेन। छात्राओं पे अत्याचार बहुत अच्छा शुभ संकेत है। और अगर आप उस कश्मीर पोस्ट के आर्टिकल को पढ़ेंगे, आपको नज़र आएगा कि उस समय की जो सरकार थी उसको पिक्चराइज इस तरीके से किया था। अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस में जब मैं बात करूं जी, तो कंस की हुकूमत और जम्मू के नौजवानों को उन्होंने ग्वाला बताया था। उनकी अखबारें भी बंद हुई, जम्मू की बोली तब भी बंद नहीं हुई। तो मैं ये कहूँगा आयुष्मान जी कि आज भी डोगराज हैव नेवर लॉस्ट, डोगराज हैव ऑलवेज वन, लेकिन चंद वेस्टेड इंटरेस्ट शायद कुछ ऐसा करते हैं। और डोगराज, सबसे बड़ी बात है, पॉलिटिकल आउटफिट्स बहुत होंगी यहाँ पे, हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से वाबस्ता है, लेकिन जब बात जम्मू की आती है, जब बात राष्ट्र की आती है, तो डोगरे पूरे हिंदुस्तान में एक एग्जाम्पल हैं। ये अपने आप को छोड़ देते हैं, राष्ट्र के लिए जिंदा रहते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। जी, थैंक यू।